you expand cos to the power n theta in terms of cosines of multiple angles and being a positive integers, क्या होगा जहाँ n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा वहाँ cos टू दी पावर थीटा n, इसको कह रहा है कि कोसाइन का मल्टीपल एंगल में एक्सपेंड करेंगे। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ and let z equal to cos theta plus I sin theta, ठीक करते हैं। 1/z क्या हो जाएगा cos theta minus I sin n theta। यहाँ माइनस कैसे है इसमें z, अब ये 1/z को क्या लिखेंगे z टू दी पावर -1 लिख सकते हैं। z के पावर -1 मोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा ये एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। माइनस कोस थीटा रहता है, कोस माइनस थीटा रहता है, क्या हो जाता है कोस थीटा, कोस ऑलवेज पॉजिटिव, और साइन साइन माइनस थीटा रहता है तो साइन माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक। यहाँ से क्या होगा ऐसे होगा। और क्या करते हैं z के पावर n कर लेते हैं तो कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा एंड 1/z की पावर n क्या हो जाएगा कोस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। अब क्या करेंगे बाय इनवर्स, तो कैसे हुआ बाय इनवर्स अब क्या करेंगे z पावर n प्लस 1/z की पावर ऐड करेंगे क्या होगा 2 cos n थीटा एंड z की पावर n माइनस 1/z की पावर n क्या हो जाएगा 2i sin n थीटा। कहाँ से यहाँ से इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस कैसे तो 1 कोसाइन थीटा कोसाइन थीटा 2 कोसाइन थीटा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा ये इसमें माइनस होगा ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा क्या कैसे हो जाएगा क्या हो जाएगा 2i sin n थीटा। ठीक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये किसकी भी वेरिएबल होता है 4 और इंटीग्रल सारे इंटीग्रल वही है। जानते हैं क्या 2 cos थीटा पावर n क्या होगा z प्लस 1/z के पावर n। इसको एक्सपेंड करेंगे क्या होगा z प्लस nc1 क्या हो जाएगा z n माइनस 1/z प्लस nc2 z n पावर माइनस 2 into 1/z to the power plus nc2 z n to the power n minus 3 z to the power n minus 3 into 1/z plus nc n minus 2 क्या हो जाएगा z square into 1/z to the power n minus 2 plus nc n minus 1 power z into 1/z to the power n minus 1 plus nc n यानी क्या हो जाएगा 1/z, ठीक टू द पावर ये। इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान। अब क्या करेंगे
now grouping in pairs, the terms of the ring. Now, grouping in pairs of the terms of the beginning and the in and nothing that NC R is equal to NC N minus R. We get इसका मतलब हुआ कि N माइनस R और जब R ये दोनों टर्म जो रहेगा इसका वैल्यू सेम होगा। जैसा एग्जाम्पल से देख सकते हैं यहाँ NC2 और यहाँ N माइनस 2 ये दोनों क्या होगा एक होगा, कॉमन आ जाएगा। दोनों में से किसी एक को ले लेंगे, बाकी टर्म क्या होगा आगे एक करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा cos and थीटा और इस तरह क्या हो जाएगा z प्लस 1/z। एक ये तो और एक लास्ट n माइनस n cn और यहाँ क्या होगा nc0 दोनों जुड़ जाएगा। इस तरह होगा इसका पावर z इसका पावर n इसका पावर प्लस nc1 क्या हो जाएगा z टू द पावर n माइनस 2 प्लस 1/z टू द पावर n माइनस 2 ठीक प्लस nc2 z टू द पावर n माइनस 4 प्लस क्या होगा 1/z n टू द माइनस 4। इस तरह से अब ये समझिए कैसे आया, तो इस इक्वेशन फर्स्ट से आया है कैसे, तो इसको जब एक टर्म बनाते हैं इस z को ऊपर करेंगे इसका पावर क्या है तो z के पावर n माइनस 1 इंटू 1/z। इस 1/z को ऊपर ले जाएंगे z के पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस जुड़ता है -1 -1 -2 हो जाएगा क्या हो जाएगा z के पावर n माइनस 2 यहाँ से ठीक। इस तरह से यहाँ ये हुआ और इस तरफ इसी तरह ये हो जाएगा, ये हमारा सेकंड है ठीक। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, जब जोड़ेंगे इस तरह आएगा नीचे में -n-2 यानी कि इस ऊपर वाले को करेंगे नीचे ले जाएंगे -1 हो जाएगा इसी तरह तो जुटेगा n-2 हो जाएगा। जब कॉमन लेंगे ये इसका भी और इसका भी दोनों क्या होता है सेम होता है, चाहे ये या ये कॉमन लेंगे और ये दोनों प्लस से जुड़ जाएगा। इस तरह से कॉमन लेंगे इसको। अब इस सबका वैल्यू पुट करें क्या होता है यहाँ होगा 2 cos प्लस n इसका वैल्यू n होता है 2 cos n की जगह क्या होगा n माइनस 2 प्लस n इंटू n माइनस 1/2 cos n माइनस 4 थीटा प्लस। अब हम इसको क्या करेंगे अरेंज करेंगे, अरेंज कर लेना 2 n माइनस 1 कैसे हो जाएगा ये जो है अब यहाँ ये 2 सारा कॉमन लेंगे 2 इधर से कॉमन लेंगे इस तरफ आएगा माइनस n थीटा यहाँ क्या हो जाएगा cos n थीटा प्लस n cos n माइनस 2 थीटा प्लस
कोस n माइनस 4 थीटा। ये हमको प्रूव करना था, मुझे ये प्रूव करना है। इसका जो पावर है वो हमें किसमें, इसका जो पावर है cos टू द पावर n थीटा, इसको हम फैक्टोरियल में प्रूव करना था। अच्छा इधर ये पावर n है, ठीक, ये पावर n है, cos टू द पावर n थीटा, ठीक, इसको हमने cos के ये मल्टीपल में n को एक्सपेंड कर दिया। तो ये अच्छे समझ में आ गया होगा।